विविध दान तथा अत्रि स्मृति श्रवण तथा पठन के फल। अत्रि जी कहते हैं, पांव पसार कर स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवताओं की पूजा, स्वाध्याय और पितरों का तर्पण ना करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पातक लगाकर सर्वस्व भी दान करता है, उसका दान से उत्पन्न हुआ फल नष्ट होकर भ्रूण हत्या के फल को प्राप्त होता है। ग्रहण, विवाह, संक्रांति और स्त्रियों के प्रसव काल में जो दान होता है वह नैमित्तिक दान कहा है। इस कारण वह दान रात्रि में भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य रेशम, कपास या पट्ट सूत्र के बने हुए यज्ञोपवीत को दान करता है वह वस्त्र दान के फल को प्राप्त होता है। घृत से भरे हुए उत्तम कांसे के पात्र को भक्ति पूर्वक यथा विधि से जो दान करता है तो उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय में उत्तम उपान्ह को दान करता है वह कुमारगामी होकर भी अश्वदान के फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति सहित तेल से भरे हुए पात्र को दान करता है वह निश्चय ही स्वर्ग में जाता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। दुर्भिक्ष के समय में अन्न का देने वाला, सुकाल के समय में स्वर्ण का दान करने वाला और वन में, दुर्गम वन जिसमें जल नहीं, जल को देने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है। गौ जब तक अधव्यायी हो अर्थात संतान संपूर्ण रूप से पृथ्वी पर ना आई हो तो वह तब तक पृथ्वी के समान है। जो मनुष्य इस प्रकार की गौ का दान करता है उसको पृथ्वी के दान करने के समान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन गौ को ग्रास खाने को देता है वह इस ग्रास के दान से ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देवताओं की पूजा इन सभी के फल को प्राप्त करता है। जन्म से लेकर जितने पाप किए हैं वह और माता पिता का जो अपराध किया है वे शीघ्र ही वस्त्र दान करने से निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रृंग आदि के सहित काली मृगशाला का दान करता है वह नरक में पड़े हुए पूर्व पुरुषों के 101 कुलों का उद्धार करता है। सूर्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अग्नि और भगवान महादेव ये पृथ्वी के दान करने वाले की प्रशंसा करते हैं। सप्तऋषि मंडल पर्यंत की जो बालों की राशि है वह 100 वर्ष पीछे एक एक पल कम होने से नष्ट हो जाती है, परंतु कन्या के दान करने से जो फल होता है वह नष्ट नहीं होता। दुख की अवस्था में जो प्राण की रक्षा करता है उसको दान के 3 अर्थात धर्म, अर्थ और काम फल प्राप्त होते हैं। समस्त दान के बीच में विद्या का दान सब दानों से श्रेष्ठ है। पुत्र आदि आत्मीय मनुष्य को और ब्राह्मण को विद्या का दान दे और कपटी मनुष्य को विद्या का दान ना दे। किसी मनोरथ से विद्या का दान करने वाला स्वर्ग को और निष्काम विद्या का दाता मोक्ष को प्राप्त होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाला मनुष्य जो ब्राह्मण, वेद का ज्ञाता, सब शास्त्र का पारदर्शी, माता पिता का भक्त, ऋतु के समय में अपनी ही स्त्री में गमन करने वाला, शीलवान, उत्तम आचरणों से युक्त और प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला हो उसी को दान दे। प्रथम विद्वान ब्राह्मण का पूजन करके अन्य ब्राह्मण को दान दे और ऐसे कार्य को ना करे कि जिसे ना कभी सुना और ना कभी देखा हो। अब ये बताता हूं कि श्राद्ध कर्म में जिन ब्राह्मणों को पितरों के निमित्त दान देने से क्षय होता है और जिन ब्राह्मणों को दान देने से निष्फल होता है। जो अंगहीन है, रोगी, वेद और धर्मशास्त्रों को नहीं जानते, सर्वदा मिथ्या भाषण करते हैं
उनको श्राद्ध में भोजन कराना योग्य नहीं। हिंसक, कपटी, वेद को छिपाने वाला, नौकर, कपिल, काना, कुष्ठ रोगी, दुष्चर्मा, शीणकेश, पांडु रोगी, जटाधारी, बोझे को उठाने वाला, भयानक, 2 स्त्रियों वाला और वृषलीपति को श्राद्ध में भोजन न कराई। जो मनुष्य परस्पर में भेद डालने वाला हो, अनेकों को पीड़ादायक, अंगहीन या जिसका कोई अंग अधिक हो, उसको भी श्राद्ध में भोजन न कराई। बहुत भोजन करने वाला, जिसके मुख में दीनता हो, दूसरों के गुणों में दोषों को देखने वाला और क्रूर बुद्धि वाले पुरुष को कदापि धन आदि या पात्र का अन्नदान ना दे। यदि कोई मनुष्य किसी शारीरिक अंग के विकार के वश से पंक्ति को दूषित करने वाला हो, अर्थात अंगहीन हो, परंतु वह वेद इत्यादि शास्त्रों का जानने वाला हो, तो यमराज ने उसको निर्दोषी मानकर पंक्ति को पवित्र करने वाला कहा है। श्रुति और स्मृति ही ब्राह्मणों के 2 नेत्र हैं। जो एक का जानने वाला है, वे एक नेत्र से हीन है, और जो दोनों विषयों को नहीं जानता, उसको अंधा कहा है। जिसमें श्रुति स्मृति शास्त्र ना हो, न शील हो, न कुल हो, उस अंधे और अधम को श्राद्ध में अन्नदान ना करे। इस कारण वेद और धर्म शास्त्रों से ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व है। केवल वेद से ही ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं होता। योग शास्त्र के कथित जिसके नेत्र हो और अपने चरणों के जो अग्रभाग को देखता हो, अर्थात कहीं भी कुदृष्टि से जो ना देखता हो, लौकिक व्यवहार का जानने वाला हो, शास्त्र में कहे हुए ऊंच नीच को जो देखने वाला हो, ज्ञानवान हो, शास्त्र और वेद का जानने वाला हो, और जो व्रत करने वाला तथा कुलीन हो, वेद और स्मृतियों में सदा प्रीत रखने वाला हो, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में जिमाए तो पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। जिसने ग्रास उपरोक्त लक्षण युक्त ब्राह्मण भोजन करता है, उतने ही प्रकाशमान तेजस्वी पितर, पिता, पितामह और प्रपितामह नरक में पड़े हुए भी मुक्त होकर शीघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त होती ही। इस कारण श्राद्ध के समय यत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। जिस ब्राह्मण का पिता मर गया हो, वह यदि प्रत्येक महीने की अमावस के दिन श्राद्ध ना करे तो प्रायश्चित के योग्य होता है। जो गृहस्थ कन्या के सूर्य अर्थात कन्यागतों में श्राद्ध नहीं करता, उसका धन, पुत्र और वंश पितरों के श्वास की पीड़ा से नष्ट हो जाता है। कन्या राशि पर सूर्य के होने से सब पितर अपने उत्तम पुत्रों के पास आ जाते हैं, और जब तक वृश्चिकी संक्रांति का दर्शन ना हो तब तक प्रेतपुरी सुनी रहती है। और जब सूर्य वृश्चिक राशि में आते हैं तब पितृगण श्राद्ध के बिना पाए हुए उनको दारुण शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। पितरों के कार्य को पुत्र, भाई, देवता और पोता यदि ये भक्ति सहित करते हैं तो ये श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से संपूर्ण काष्ठों में अग्नि मथन करने से जानी जाती है, उसी प्रकार से श्राद्ध करने से बिना धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। जो गंगा जी पर कन्या के सूर्य में श्राद्ध करता है, उसको संपूर्ण शास्त्रों के पढ़ने का, संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल, सब यज्ञों का फल और विद्यादान का फल निसंदेह प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य भगवान मेघों की ग्रासों से मुक्त होते हैं और चंद्रमा जिस प्रकार से राहु की ग्रास से मुक्त होता है, उसी प्रकार से श्राद्ध के दान के प्रभाव से महापातकी मनुष्य भी सब पापों से तथा उपपातकों से छूटकर सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। सब दानों के बीच में श्राद्ध दान ही श्रेष्ठ है, कारण कि सुमेरु पर्वत के
समान किए हुए पापों को भी श्राद्ध का दान शुद्ध कर देता है। मनुष्य श्राद्ध करने से स्वर्गलोक में सम्मान पाता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान है, क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है, वैश्य का अन्न घृत रूप है और शूद्र का अन्न रुधिर के समान है। इन सब का वर्णन मैंने तुमसे किया। बलि, वैश्यदेव, होम और देवताओं के पूजन में वेदोक्त मंत्रों को जपे। ऋग, यजुर और सामवेद के मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ब्राह्मण का अन्न निर्मल अमृत रूप है। व्यवहार की रीत से धर्म पूर्वक बलवानों ने जीतकर संचित किया है। इस कारण क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है और यज्ञ की रक्षा करने के कारण वैश्य का अन्न घृत रूप है। देव, मुनि, द्विज, राजा, वैश्य, शूद्र, निषाद, पशु, म्लेच्छ, चांडाल, ये 10 प्रकार के ब्राह्मण कहे हैं जो प्रतिदिन संध्या, स्नान, जप, होम, देव पूजा, अतिथि की सेवा और जो वैश्य देव करते हैं उनको देव ब्राह्मण कहते हैं। इन सब कर्मों के करने वाले ब्राह्मणों की संज्ञा देव संज्ञा है। शाक, पत्ते, फल, मूल को भक्षण करने वाला और जो वन में निवास कर नित्य श्राद्ध में रत रहता है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहा है। जो प्रतिदिन वेदांत को पढ़ता है और जिसने सबका संग त्याग दिया है, सांख्य और योग के ज्ञान में जो तत्पर है, उस ब्राह्मण को द्विज कहा है। जिसने रणभूमि में सबके सम्मुख धर्मियों को युद्ध के आरंभ में जीता हो और अस्त्रों से परास्त किया हो, उस ब्राह्मण को क्षत्रिय कहते हैं। खेती के कार्य में रत और गौ की पालना में लीन और वाणिज्य के व्यवहार में जो ब्राह्मण तत्पर हो, उसको वैश्य कहते हैं। लाख, लवण, कुसुम्भ, घी, मिठाई, दूध और मांस को जो ब्राह्मण बेचता हो, उसको शूद्र कहते हैं। चोर, तस्कर, निष्कृष्ट सलाह देने वाला, कड़वा बोलने वाला और सर्वदा मत्स्य मांस के लोभी ब्राह्मण को निषाद कहते हैं। जो ब्रह्म, वेद और परमात्मा के तत्व को कुछ नहीं जानता और केवल यज्ञोपवीत के बल से ही अत्यंत गर्व प्रकाश करता है, इस पाप से उस ब्राह्मण को पशु कहते हैं। जो निशंक भाव से पाप का भय ना करके बावड़ी, कूप, तालाब, बाग, छोटा तालाब इनको बंद करता है, उस ब्राह्मण को म्लेच्छ कहा है। क्रियाहीन अर्थात संध्या इत्यादि नित्य नैमित्तिक कर्मों से हीन, मूर्ख, सर्वधर्म से रहित और सर्व प्राणियों के प्रति जो निर्दयता प्रकाशित करता है, उस ब्राह्मण को चांडाल कहते हैं। जिनको वेद नहीं आता वह शास्त्र को पढ़ते हैं, जिन्हें शास्त्र नहीं आता वह पुराणों को पढ़ते हैं और जिन्हें पुराण नहीं आता वह खेती करते हैं और जिनसे खेती नहीं होती वह वैरागी हो जाते हैं। ज्योतिषी, अथर्ववेद का ज्ञाता, जो तोते के समान केवल पढ़ाई हुई बोली बोलता हो और पुराण के पाठ करने वाले को श्राद्ध, यज्ञ और महादान में कदापि वर्ण न करे। उपरोक्त ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराने से पितर घोर नरक में जाते हैं। दान देने से दान निष्फल होता है और यज्ञ में वरण करने से फल की हानि होती है। इस कारण इन कामों में ऐसे ब्राह्मणों को वर्ज दे। भेड़ों को पालने वाला, चित्रकार, वैद्य और नक्षत्र पाठक, ये 4 प्रकार के ब्राह्मण बृहस्पति के समान पंडित होने पर भी पूजनीय नहीं है। मगध देश के निवासी, माथुर, कपट देश का रहने वाला, कीकट और आन देश में जो उत्पन्न हुआ हो, ये 5 ब्राह्मण बृहस्पति के समान पंडित होने पर भी पूजनीय नहीं है। मोल ली हुई कन्या भार्या नहीं हो सकती। इस कारण उससे उत्पन्न हुए पुत्र पितरों को पिंड देने के अधिकारी नहीं है।
जो ब्राह्मण अष्टशल्ली के जल को अंजलि से पीता है वह जल मदिरा और गोमांस भक्षण के समान है। जो जंघा ऊपर को करके ब्राह्मण के दोनों चरणों को धोते हैं वह जब तक गंगा स्नान नहीं करते तब तक अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। दीपक, शैया और आसन की छाया जो ऊपर पड़े तो कपास के वृक्ष की दातुन और बकरी के खुरों से उड़ी हुई धूल, इनका स्पर्श इंद्र की लक्ष्मी भी हरता है। घर के स्नान की अपेक्षा कुएं का स्नान करने से 10 गुना फल होता है। कुएं से 10 गुना, तट पर और तट से 10 गुना नदी में स्नान करने से फल मिलता है और गंगा के स्नान से असंख्य पुण्य प्राप्त होता है, उसकी गणना नहीं हो सकती। ब्राह्मणों के स्रोतों का जल, क्षत्रियों के सरोवरों का जल, वैश्य को बापी कूप का जल और शूद्र को बर्तन का जल साधारण स्नान के उपयोगी है। यह इस वचन से वर्णानुसार इन सब जलों के पार्थक्य के निर्णय करने से जाना जाता है। स्रोते का जल सबसे श्रेष्ठ है, सरोवर का जल उससे कम है, वापी और कुएं का जल उससे अपकृष्ट है और बर्तन का जल सबसे निषिद्ध है। यदि किसी का भृगु पतन हो तो तीर्थ का स्नान, महादान और तिल से तर्पण 1 वर्ष पर्यंत ना करे। गंगा पर, गया में तथा अमावस्या के दिन अथवा 6 तिथि में और वृद्धि श्राद्ध अर्थात नांदी मुख श्राद्ध के करने में पिंड दान का माघ नक्षत्र के होने पर कुछ दोष नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य स्थल में मघा नक्षत्र में श्राद्ध वर्जित है। घृत, तेल, दूध और दधी ये 4 वस्तु चाहे नीच से भी प्राप्त हो तो भी इनके द्वारा हवन करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। अत्रि जी के कहे हुए इन धर्मों को सुनकर उन धर्मपरायण ऋषियों ने महात्मा अत्रि जी से ये कहा कि जो मनुष्य आलस्य को छोड़कर इस धर्म शास्त्र को धारण करेंगे अर्थात इसके मर्म को ग्रहण करेंगे, वे इस लोक में यश प्राप्त कर अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त होंगे। इसके पाठ करने से विद्यार्थी विद्या को और धन की इच्छा करने वाला धन को और आयु की इच्छा करने वाला आयु को, सौंदर्य श्री की इच्छा करने वाला सौंदर्य श्री को प्राप्त करेगा।